हमारा विश्वास सच निकला विजय। विजय, हम जानते थे कि तुम्हारे और बुलबुल के बीच में कुछ नहीं हुआ है। हमें ये भी पता था कि तुम ये सब सिर्फ हमें डराने के लिए कर रहे हो। लेकिन जो डर जाए वो प्यार नहीं, और जो हार जाए वो दिल कैसा। I love you विजय, I love you। ये समझती क्यों नहीं हो? अगर आधी रात को किसी ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो वो क्या सोचेगा? मंदिरा, ये क्या पागलपन है? हमारी शादी हो चुकी है। ये कैसी शादी विजय? वहां बुलबुल अकेली सो रही है, यहाँ तुम अकेले हो। इतनी जल्दी मन उब गया बुलबुल से? हाँ, हमें समझाओ ना विजय, ये कैसा रिश्ता है? मंदिरा, हमारे और हमारी पत्नी के बीच में क्या रिश्ता है कि हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। कोई रिश्ता होगा तब तो तुम कुछ बताओगे ना। तुम और बुलबुल ना कभी एक थे और ना ही कभी हो सकते हो। ये कहानी तो हमारे प्यार की है ना विजय, जिसमें सिर्फ हम और तुम थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तुम्हें याद है ना हमने तुमसे क्या कहा था कि अगर कोई चीज हमें प्यार से नहीं मिलती तो हम उसे छीन लेते। हम तुम्हें प्यार से समझा रहे विजय, मान जाओ, वरना हम जबरदस्ती तुम्हें अपना बना लेंगे। मंदिरा, ये गलत है। सही और गलत के मर्यादा के धागों में तुम बंधे हो विजय, हम नहीं। आनंद जी, आपको कैसे पता चला कि हम आपको याद कर रहे थे? कहा थी तुम मंदिरा। हमने तुमसे एक सवाल किया है मंदिरा, इतनी रात तुम कहाँ थी? तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा है। वो हमें घुटन सी हो रही थी तो हम टहलने के लिए चले गए थे। आपको नहीं लगता कि आपको घुटन कुछ ज्यादा ही हो रही है आजकल? अगर घुटन भी हो रही थी तो कमरे से बाहर जाने के पहले उसका ये हाल करने की क्या जरूरत थी? कोई जवाब है आपके पास? देखो मंदिरा, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हम झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें कब से लग रहा है कि तुम हमसे कोई ना कोई बात छिपा रही हो मंदिरा, प्लीज बताओ हमें क्या बात है। पकड़े गए। हम जानते थे कि हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। वो आनंद जी, आप प्लीज हमारे बारे में गलत मत समझिएगा। वो हमने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। थोड़ी ज्यादा पी ली थी? मतलब नशे की हालत में आपको पता ही नहीं चला कि कब आपके हाथ से अंगूठी सरक गई खुद ब खुद, या फिर उस दिन की तरह आपने जानबूझ के निकाल के फेंक दी? आनंद जी, यही हमारा सच है। हमारी उंगली में चोट लग गई और हमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी हमने सगाई की अंगूठी निकाली और इसलिए हम गुस्से में यहाँ से चले गए। अच्छा, सगाई की अंगूठी तुम दूसरे हाथ में भी पहन सकती थी, राइट? आनंद जी, ऐसे कैसे हम दूसरी उंगली में अंगूठी पहन लेते? इस उंगली का सीधा कनेक्शन दिल से होता है। तो ठीक है, आप यही चाहते हैं ना कि हम ये अंगूठी पहन ले? लाइए। मंदिरा,
हम आपके लिए दुनिया का कोई भी दर्द बर्दाश्त कर सकते। रुको मंदिरा, बैठो। आई एम सॉरी मंदिरा, बिना जाने हम तुमसे सवाल पे सवाल पे सवाल करते गए और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, तुमसे प्यार जो इतना करते हैं और इन सारी कंफ्यूजन में हम भूल ही गए कि आपके लिए ये गिफ्ट लाए थे हम। बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच। इस बार थैंक यू से काम नहीं चलेगा, रिटर्न गिफ्ट तो हम लेकर ही जाएंगे। अनंत जी, शादी से पहले नौबतबाजी, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? आप जाइए यहाँ से। फाइन, लेकिन कल हमने एक बहुत बड़ी बैचलर्स पार्टी रखी है। नाच गाना होगा, डांसर्स होंगे और विजय और हम बहुत मजे करेंगे। जलन हो रही है? जाइए। ओके। लीजिए बापू, हमने आपके लिए और नीतू के लिए गरम गरम चाय बना दी है, वो भी मस्त गुड़ डाल के। नीतू कहाँ रह गई? चाय ठंडी हो जाएगी, हम अभी उसे बुलाकर। रुको बेटा, बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ है बापू, आप ठीक है ना? बुलबुल बेटा, तू यहाँ खुश है ना? हाँ हाँ बापू, हम कौशलपुर के विधायक जी की रानी हैं, क्या दिक्कत होगी हमें? हाँ, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बचपन से ही ना तुझे अपना दर्द अपनी हंसी के पीछे छुपाने की आदत है। अब तो तू इतनी माहिर हो गई है कि मैं भी नहीं पकड़ पाता कि तू वाकई खुश है कि नहीं। अरे बापू, हम एकदम खुश हैं, लेकिन आपको क्या हुआ है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बस बेटा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। दामाद जी तुम्हें खुश रखते हैं ना? अरे हाँ हाँ बापू, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन अब बस आप बताइए क्या हुआ है? वो बस यूं ही, मैं रात को कुछ शोर हुआ तो मैं बाहर आके देखा, विधायक जी वो दूसरे कमरे में। जी हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें ऑफिस में भी बहुत सारा काम है। अरे नहीं बापू, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानते हैं ना बापू कि रात को अगर बत्ती चालू हो तो हमें नींद नहीं आती है, और वो ठहरे कौशलपुर के विधायक जी दिन रात लोगों के भले के लिए काम में डूबे रहते हैं। अब कल भी वो कुछ लिखा पढ़ी का काम कमरे में ले आए और बस कर दी बत्ती चालू, और हमें आ रही थी नींद, तो हमने भी ना उनसे हक से कह दिया कि सुनिए, ये सब नहीं चलेगा। और आपके दामाद ना बड़े प्यार से मान भी गए। अरे हम चैन से सो सके इसीलिए वो जाके दूसरे कमरे में बैठे थे अपना काम करने के लिए।
अरे बापू, आपको दामाद नहीं कोहिनूर वाला हीरा मिला है, हीरा। और एक बात कहें, वैसे एक बेटी को अपने बापू से ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, पर हम तो कहेंगे। वो हमारा आपसे भी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखते हैं। देखा ना कल रात को आपने कैसे वो हमारे लिए दूसरे कमरे में जाके बैठ गए थे। कल रात तो मैंने कुछ और ही देखा था बेटी। क्या हुआ बापू, क्या सोच रहे हैं? बेटी, दरअसल मैंने कल रात को। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। जीते रहो। रात को ठीक से नींद आई ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्या हो बाबूजी, आप ठीक है ना? माँ, नाश्ता, बहुत भूख लगी है। हाँ, ला रही हूँ। अरे भाभी। क्या भाभी? भाभी, आपने नाश्ता बना लिया सो बना लिया, लेकिन आज इस घर में खाना नहीं बनेगा। आज आप सबकी किचन से छुट्टी है। अरे हमने केटरिंग वाले को फोन कर भी दिया है, और आज तो आपको बहुत सारा काम है ना। मतलब अरे आप घर में सबसे बड़ी हैं, तो मेहंदी के फंक्शन की देखरेख तो आप ही करेंगी। अरे आप लोग ऐसे मुंह खोल के हमें क्या देख रहे हैं? अरे भाई फोन निकालो और फोन लगाओ। या तो पार्लर वाली को घर बुलाइए, या आप लोग सब पार्लर जाइए और बढ़िया से तैयार होकर सज धज कर आइए। अरे हम तो सज धज ही जाएंगे, पर ये तो बताओ कि मेहंदी है किसकी? हमारी है दीदी, और किसकी? हमारी मेहंदी के फंक्शन को हम सब मिलके मंदिरा के घर में धूमधाम से मनाएंगे। क्या हो भाभी, ऐसे क्या देख रही हैं? आप ही ने कहा था ना हम आगे बढ़े, हम वही कर रहे हैं। अब इस घर में सब कुछ पूरी धूमधाम से मनेगा। दीदी, वसु, हमारी मेहंदी के फंक्शन की पूरी जिम्मेदारी तुम सबकी है। तैयारी करो। बुलबुल, आप भी ना आज कुछ। तुम आज तुम भी ऐसे तैयार होना कि हमारी नई दुल्हन को देख के सबके होश उड़ जाएं। वो जलसे के दिन आपने जो कपड़े पहने थे ना, कुछ उसी रंग के कपड़े पहनना। वो रंग बहुत जचता है तुम पे, हमें अच्छा लगेगा। प्रणाम बाबूजी। देखा बापू, हमने कहा था ना, आपके दामाद हीरा है, हीरा। बस बस। अरे बस क्यों? आज तो आपको पेट भर के खाना है, क्योंकि आज का सारा नाश्ता बुलबुल ने अपने हाथों से बनाया है। बहुत गुण है आपकी बेटी के हाथों में। साधना जी, बिन माँ की बेटी को अगर ससुराल में मायके से भी ज्यादा प्यार मिल जाए तो एक बाप को और क्या चाहिए। बस मेरी बेटी को इसी तरह संभालना। हम और पकौड़े लेके आते हैं। रुको बुलबुल, तुम भी बैठो, सबके साथ नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, हम बाद में खा लेंगे। बाद में नहीं, अभी। इतनी मेहनत की है तुमने, और तुम्हारे बाबूजी पहली बार यहाँ आए हैं।
उन्हें अकेले नाश्ता कराओगी? चलो बैठो, उनके साथ नाश्ता कर लो। देख क्या रही है? ये मेरी कुर्सी है और मैं अपनी कुर्सी पर किसी को बैठने नहीं देती, समझी? बुलबुल, तुम यहाँ बैठो, मैं खाना परोसती हूँ। नहीं भाभी, हमारे होते हुए आप परोसेंगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप बैठिए। और हम हैं ही बेवकूफ। अरे अगर हम भी खाने बैठ जाएंगे तो फिर परोसेगा कौन? आप सब लोग ना नाश्ता करके बताइए कि हमारा नाश्ता बना कैसे है। जब आप लोग हमें इस परीक्षा में पास करेंगे उसके बाद ही हम बैठेंगे नाश्ता करने के लिए। क्या हुआ दीदी? महारानी के तेवर तो देखो, पूछ रही है क्या हुआ। इतना नमक खाने में? रसोई में नमक के अलावा और भी मसाले हैं। देखो, तुम तो खाना ना ही बनाओ तो हम सब पे मेहरबानी होगी। चलना तो सीखा नहीं कि दौड़ने लगी। अगर खाना बनाना नहीं जानती हो तो साधना भाभी से सीख लो। रुकिए गायत्री दीदी, इस तरह अन्न का अपमान नहीं करते। अगर नमक ज्यादा लग रहा है तो दही के साथ खा लीजिए, ठीक लगेगा। गायत्री दीदी, अब बापू, वो आप खाने में नमक ज्यादा खाते हैं ना, तो हमने गलती से सबके खाने में नमक ज्यादा कर दिया। हम आपके लिए कुछ और बना कर लाते हैं। वाह बुलबुल, तेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं ना। तुझे शर्म नहीं आई मुझसे झूठ बोलते हुए? तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरी ननद नहीं, आग का गोला है। साधना भाभी के अलावा सब के सब वहां पर मुंह बनाए बैठे थे। नहीं, तू बैठ। तू ये तो समझ पहले, विधायक जी ने ऐसे अचानक से हमसे शादी करके इतना बड़ा बम फोड़ दिया अपने घर वालों पे। बस हमें ले आए और कह दिया ये है, स्वीकार कर लो। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। और तू ये भी तो सोच कि कल तक ये लोग ना हमारी शक्ल देख के खाना नहीं खाते थे। हम तो खुद ही आज सदमे में है कि कैसे ये लोग हमारे सामने हमारे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। नीतू, अगर प्रभु की ऐसी कृपा रही ना तो सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और तुझे पता है, ये हमारी हार नहीं हुई है, ये हमारी जीत हुई है। हम बहुत खुश हैं। बुलबुल, तुझे पता है ना कि तू पूरी पागल है। सवेरे तेरे बापू के सामने कैसे तेरी उस नच्चड़ी ननद ने तेरी बेइज्जती की और तू फिर भी खुश घूम रही है। नीतू, तू क्यों गायत्री दीदी की बात को पल्लू से बांध के बैठी है? अरे तेरी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए तुझे अभी ऐसा लगता है। सारी ननद ना एक जैसी होती है, ऊपर से गुस्से वाली पर अंदर से बहुत प्यारी। हाँ, बड़ी प्यारी, अंदर से पूरी जहरीली है ये।
उसके ना चेहरे पे भी लिखा है कि मैं तो चुड़ैल हूँ, नचड़ी, तीखी और चटपटी, और अब तो नमकीन भी होगी। तूने इतना नमक जो खिला दिया नाश्ते में।